Very good morning, dear students. Welcome to your physics class. Today, our topic is relation between electric field and potential. टॉपिक आपको पता चला है कि क्या है इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल। स्टार्ट करने से पहले आप सभी को इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में पूरा ज्ञान होना चाहिए और पोटेंशियल की डेफिनेशन और उसका जो मैथमेटिक्स है उसका आपको पूरा ज्ञान होना चाहिए। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल स्टार्ट। हमने क्या लिया? कंसीडर एन इलेक्ट्रिक फील्ड ई वेक्टर। हमने क्या लिया? एक इलेक्ट्रिक फील्ड लिया। इलेक्ट्रिक फील्ड किसी ना किसी सोर्स चार्ज के कारण होगा, जो कि हमने यहां पर क्या लिया? प्लस क्यू लिया। प्लस क्यू के कारण जो कि प्रेजेंट है एट ओ, एक इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप होगा जिसको हमने ई वेक्टर से डिनोट किया है यहां पर। इस लाइन पे, जहां पर हमने लाइन पे इलेक्ट्रिक फील्ड लिया है, इस पे हमने दो एज्यूम किए पॉइंट जो कि बिल्कुल क्लोज हैं, बिल्कुल क्लोज हैं। तो दो पॉइंट हमारे क्लोज हैं, एक ए और बी। इस ए पॉइंट पे हमने जो पोटेंशियल लिया वो वी लिया, और दूसरा जो पॉइंट हमारा बी है वहां पर हमने पोटेंशियल वी प्लस डीवी यानी V2 लिया। अब कंफ्यूजन ये होती है कि जो हमारा बी पॉइंट है, बी पॉइंट पे हमने प्लस में डीवी ऐड किया वाई। एक तो सबसे बड़ी बात, ए और बी पॉइंट मैंने अभी अजम्पशन में क्या लिया कि दोनों ही क्या हैं? बिल्कुल क्लोज हैं, वेरी क्लोज। अब दूसरी बात, अगर ओरिजिन से यानी ओ जो हमारा पॉइंट है, यहां पर देखिए हमारा क्या है? ओ पॉइंट। ओ पॉइंट की बी पॉइंट से दूरी क्या है? कम है। समझ पा रहे हैं? ओ पॉइंट से बी पॉइंट की दूरी क्या है? कम है। और पोटेंशियल जो होता है वी का जो फार्मूला होता है क्यू बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर होता है। ठीक है, क्लियर? 1 बाय आर होता है, तो वी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 बाय आर। अब डिस्टेंस ये वाला बी पॉइंट क्लोज है इसके, और बी पॉइंट से ए पॉइंट क्या है? दूर है। तो क्लोज वाला डिस्टेंस, ये वाला डिस्टेंस कम होगा तो 1 बाय आर। नीचे अगर डिनोमिनेटर में कोई चीज कम होगी तो रिजल्ट क्या आएगा? ज्यादा। तो इसलिए हमने पोटेंशियल क्या लिया? यहां पर ज्यादा लिया। ओके, अब बात आती है कि वर्क डन। ध्यान से सुनिएगा, हमने क्या लिखा? वर्क डन इन मूविंग अ टेस्ट चार्ज फ्रॉम पॉइंट ए टू बी। अगर मान लीजिए यहां से एक टेस्ट चार्ज मूव करके हमें यहां पर लेके आना है, टेस्ट चार्ज, तो क्या होगा? वी आर डूइंग वर्क अगेंस्ट दिस इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड। हम क्या कर रहे हैं? वर्क कर रहे हैं बेटा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा कहां है? इस साइड, और हम आ रहे हैं इस साइड। ये तो आपको पता है इलेक्ट्रिक फील्ड, क्योंकि प्लस चार्ज, ये जो प्लस चार्ज है, इस प्लस चार्ज को क्या करेगा बेटा? रिपेल करेगा इधर। इट मींस हमें फोर्स लगाना पड़ेगा अगेंस्ट दिस इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड। तो यहां से यहां पर हमें क्या करना पड़ेगा? अगेंस्ट इलेक्ट्रिक फील्ड के वर्क करना पड़ेगा। क्लियर? तो इसका मतलब जो फोर्स है, एक्सटर्नल फोर्स बेसिकली जो आपका आएगा, वो हमारा ये एक्सटर्नल फोर्स है, कितना आएगा? F इज इक्वल टू माइनस क्यू नॉट ई। क्या आएगा? F इज इक्वल टू माइनस क्यू नॉट ई। अब वर्क जो हमारा होता है F गुना में डी आर ले रहे हैं हम, वैसे डॉट प्रोडक्ट होता है, अगर इसको ओपन करेंगे तो हमारा F डी आर आ जाएगा। F की वैल्यू कितनी ली हमने? क्यू नॉट ई ली, क्यू नॉट ई माइनस में ली, क्योंकि अगेंस्ट वर्क कर रहे हैं। ठीक है, तो बाय द डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, हमने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पढ़ा था बच्चे, उसमें हमने क्या लिखा था? वर्क किसके बराबर होता है? टेस्ट चार्ज गुना में पोटेंशियल डिफरेंस, या पोटेंशियल भी बोल सकते हो आप। तो यहां पर देखिए हमारा कितना आएगा? क्यू नॉट मल्टीप्लाई बाय में V2 माइनस V1। V2 की वैल्यू हमारी कितनी है? V प्लस DV, और V1 की कितनी है? V से V कैंसिल, यहां पर कितना आ जाएगा? DV आ जाएगा। अब देखा जाए, इक्वेशन 1 जो है वो भी वर्क है, और इक्वेशन 2 जो है वो भी क्या है? वर्क है। पर दोनों ही वर्क हमने कैसे कैसे लिए? एक तो लिया बाय डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, दूसरा जो वर्क हमने निकाला विद द हेल्प ऑफ सिंपल फार्मूला फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। लेकिन है तो दोनों ही वर्क, तो दोनों वर्क को हमने इक्वेट कर दिया। इक्वेट करने के बाद हमारे पास क्यू नॉट से क्यू नॉट कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास डीवी बाय डी आर इज इक्वल टू माइनस ई आ जाएगा। समझ पाए बच्चों? क्या निकल पाएगा? माइनस ई निकल पाएगा, और ई इज इक्वल टू माइनस डीवी अपॉन डी आर। अब ये जो डीवी बाय डी आर है, ये आपका क्या है? पोटेंशियल ग्रेडियंट है। समझ पा रहे हो? ये जो dv अपॉन डी आर है, क्या है? पोटेंशियल ग्रेडियंट। अगर सिंपल लैंग्वेज की बात करूं कि पोटेंशियल का चेंज होना विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस, उसको बोलते हैं ग्रेडियंट, तो पोटेंशियल ग्रेडियंट हो जाएगा। सेकेंडली इसके आगे लगा है माइनस, यानी इक्वेट किया इलेक्ट्रिक फील्ड को और पोटेंशियल को, पोटेंशियल ग्रेडियंट को, तो हम ये कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कहां होगी? जहां पर पोटेंशियल डिक्रीज होगा। समझ पा रहे हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कहां पर होगी? जहां पर पोटेंशियल डिक्रीज होगा। तो आप खुद सोचिए, बी पे पोटेंशियल ज्यादा है, लेकिन एक पे पोटेंशियल क्या है?
कम है, यानी ए, अगर हम बी से ए की तरफ जा रहे हैं तो पोटेंशियल क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, और यही डायरेक्शन है इलेक्ट्रिक फील्ड की। तो डिक्रीज के लिए क्या सिंबल लगाया, यहां पर माइनस सिंबल लगाया, माइनस नेगेटिव साइन यहां पर लगाया। क्लियर बच्चे। सेकेंडली हमारा जो यूनिट है E इज इक्वल टू क्या आया हमारे पास, माइनस dV बाई डी आर, यानी पोटेंशियल बाई डिस्टेंस ही है। तो वोल्ट पर मीटर इलेक्ट्रिक फील्ड की जो यूनिट होती है वोल्ट पर मीटर भी हो सकती है। इससे पहले हमने क्या पढ़ रखा है, न्यूटन पर कूलम भी पढ़ रखी है। तो दीज आर दी टू यूनिट्स विच आर एग्जैक्टली सेम। तो आपको ध्यान रखना है कि कहीं पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड अगर न्यूमेरिकल में वोल्ट पर मीटर में भी दे रखा है तो कंफ्यूज मत होइएगा, वो भी क्या है, आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? नोट डाउन करेंगे बेटा इस चीज को जल्दी से। अब आपका जो नेक्स्ट आर्टिकल है बेटा वो है पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम ऑफ 2 पॉइंट चार्जेस। ओके, पोटेंशियल एनर्जी आप सभी को पता है, पोटेंशियल एनर्जी बाय पोजीशन, बाय कॉन्फ़िगरेशन, बाय शेप एंड साइज, जो भी आपने पढ़ा है आपके दिमाग में वापस रिगेन कर लेना है आपने। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी बेसिकली यहां पर नाम आया इलेक्ट्रिक का। तो इलेक्ट्रिक की अगर हम बात करें बच्चों, इलेक्ट्रिक जो पोटेंशियल एनर्जी है यहां पर कंसर्न हो रही है वो चार्जेस से। आपके चार्जेस पड़े हुए हैं कहीं कहीं, मतलब इनफाइनाइट डिस्टेंस पे पड़े हुए हैं, इनफाइनाइट पर बहुत दूर दूर, आपस में उनका कोई तालमेल नहीं है। और उन चार्जेस को उनकी लोकेशन पे लेके आना है, उन चार्जेस को क्या करना है, उनकी लोकेशन पे लेके आना है। उस लोकेशन पे लेके आने में हमें कुछ वर्क डन करना पड़ेगा। वो जो वर्क डन होगा वो स्टोर हो जाएगा इन टर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। समझ पा रहे हो बच्चों? इन टर्म्स ऑफ पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगा, स्टोर हो जाएगा। तो उसी को हमें निकालना है। तो पहला जो हमारा जो टॉपिक आता है इसमें, फॉर द 2 पॉइंट चार्जेस, यानी 2 पॉइंट चार्जेस हैं और वो स्पेस के अंदर या 2D पिक्चर हमने दिखाई आपको यहाँ पर एक्स और वाई कोऑर्डिनेटर के अंदर 2 पोजीशन है, यानी 2 कमरे हैं जो A और B से हमने डिनोट किए। समझ पा रहे हैं? बड़ा इजी होगा, आपको समझ आएगा। अगर मान लीजिए एक फादर के 2 बच्चे हैं तो फादर ने क्या किया, घर में 2 कमरे बना रखे हैं। 2 कमरे का नाम हमने क्या रखा, A और B। अब झगड़ा हुआ पड़ा है दोनों भाइयों का, तो दोनों भाइयों का आपस में कोई तालमेल नहीं है, और दोनों का तालमेल नहीं है तो वो दूर दूर चले जाते हैं, यानी Q1 और Q2 का है दूर दूर चले जाते हैं। दूर दूर जाएंगे तो उनके बीच में कोई संपर्क नहीं होगा, इट मींस इनफाइनाइट डिस्टेंस है। पर क्या फादर के साथ भी कांटेक्ट नहीं होगा? फादर के साथ तो कांटेक्ट होगा बेटा, समझ पा रहे हैं? फादर के साथ तो उनका कांटेक्ट होगा। तो फादर ने फोन किया Q1 को, यानी अपने बच्चे को, पहले बच्चे को, कि बेटा घर में तो और कोई है ही नहीं, सब कुछ तेरा है। तो मतलब बच्चे को लालच आएगा तुरंत, फादर को ज्यादा मशक्कत नहीं करनी पड़ेगी, तो बच्चा दौड़ा दौड़ा फटाफट से आएगा क्योंकि उसको तंग करने वाला कोई और नहीं है। इट मींस देयर इज नो वर्क डन। तो हमने क्या लिखा, इन ब्रिंगिंग Q1 चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू डेड पॉइंट वर्क डन इज इक्वल टू 0। अभी ऐसा, इसको ये तो हमने आपको लॉजिकली बताया, थोड़ा सा हमने छोटा सा एग्जांपल लिया पेरेंट्स का, लेकिन समझिए कि जब आप Q1 चार्ज को लेके आ रहे हैं तो बीच रास्ते में किसी भी चार्ज का इंटरफेरेंस नहीं है, कोई बीच रास्ते में चार्ज नहीं है। अगर बीच रास्ते में चार्ज नहीं है तो उसका पोटेंशियल कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो पोटेंशियल गुना में चार्ज इज इक्वल टू वर्क होता है। तो जब पोटेंशियल है ही नहीं तो पोटेंशियल गुना में Q1 होना चाहिए आपका वर्क डन। तो जब हमारा पोटेंशियल नहीं है तो हमारा आंसर कितना आएगा, 0। ओके, अब आता है दूसरा। कुछ टाइम बाद जब बच्चा बड़ा, ये जो बच्चा बुलाया उन्होंने वो रह लिया, उसको अच्छा खाना मिला या सब कुछ मिला, तो उसको आदत बन गई। पेरेंट्स को क्या लगता है कि दोनों बच्चे हैं मेरे, तो उसको भी बुलाया जाए, अब तो ये इसको आदत पड़ गई है, ये बाहर में भागेगा नहीं यहाँ से। तो पेरेंट्स दूसरे बच्चों को फोन करता है, बेटा अब तो तू आ जा, बहुत दिन हो गए हैं, और कोई बात नहीं एडजस्ट हो जाएगा। अब जो बाहर इतने दिनों से रह रहा है बेटा, तंग तो होगा, कमाने की आदत तो है ही नहीं, माँ बाप ही कमा के दे रही हैं। तो Q2 जो है हमारा, Q2 जो बच्चा है वो कहेगा चलो मैं थक गया हूँ, अब घर पे रहना है, कोई रेंट नहीं देना, घर में AC लगा हुआ है, सारी फैसिलिटियां, चलो आ जाता हूँ। जैसे ही वो आता है B पे, तो हमारा जो पहले A बच्चा बैठा हुआ था वहां पर A पे, तो वो क्या करेगा, उसकी निगाहें इसकी तरफ क्या होंगी, तिरछी होंगी। इट मीन्स ये इसको तंग करने की कोशिश करेगा। माई मीन टू से, वेन एवर वी आर ब्रिंगिंग Q2 चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू B पॉइंट, देयर विल बी सम पोटेंशियल ड्यू टू चार्ज Q1। तो हमें उस पोटेंशियल को ओवरकम करना पड़ेगा, यानी भाई से दोबारा से दोस्ती करनी पड़ेगी। तो इट मीन्स वेन एवर वी आर ब्रिंगिंग दी टेस्ट चार्ज और एनी चार्ज Q2 फ्रॉम इन्फिनिटी टू देयर रिस्पेक्टिव लोकेशन दैट इज B whose position vector is R2, our work is has to be
डन। वो वर्क कितना होगा, W2 होगा। W2 किसके बराबर होगा बेटा, VBA इंटू में Q2, यानी पोटेंशियल किसके कारण आ रहा है, B पे, A की वजह से आ रहा है। क्लियर बेटा। तो यहां पर अगर हम ध्यान से देखें तो हमारे पास जो आएगा वो कितना आएगा, Q डिवाइड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब किस पे पोटेंशियल लग रहा है, B पे लग रहा है। किसके कारण, A के कारण। तो एक हमारे पास डिस्प्लेसमेंट वेक्टर कितना आएगा, R12। तो यहां पर हमारे पास कितना आएगा, R12 वेक्टर का मॉडुलस। अब ये पोटेंशियल किसकी वजह से है बेटा, B पॉइंट पे Q1 की वजह से है। तो यहां पर कितना आएगा, Q1 और मल्टीप्लाई में आपने खुद ही कहा कि क्या है, Q2। तो हमारे पास जो आंसर आएगा बच्चों कितना आएगा, Q1 Q2 डिवाइड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R12। सिंपल लिख दिया बेटा, R12 वेक्टर फॉर्म भी हटा दें, मतलब इसको मैग्नीट्यूड फॉर्म में लिख दिया। ओके। अब अगर आपसे कोई पूछे व्हाट इज द, यानी पेरेंट्स को कितनी मशक्कत करनी पड़ी दोनों बच्चों को लाने में A और B कमरों में, तो वो हो जाएगी आपकी टोटल वर्क डन, W इज इक्वल टू W1 प्लस W2। ये क्या बन जाएगा, डेट इज द टोटल वर्क डन in bringing two charges at their respective locations। कौन कौन सी लोकेशन है बेटा, A एंड B, which आगे और लिखते हैं, which is stored in term of potential energy। समझ रहे हो, क्योंकि वो लोकेशन पे आके रुक गए ना बेटा, चल नहीं रहे। और ना जब नहीं चलती कोई चीज तो कौन सी एनर्जी होती है, पोटेंशियल एनर्जी होती है। तो किसके बराबर होगी, U इज इक्वल टू W इज इक्वल टू W1 प्लस W2 डेट इज इक्वल टू Q1 Q2 डिवाइड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R12। दिस इज द पोटेंशियल एनर्जी फॉर द सिस्टम ऑफ 2 पॉइंट चार्जेस। क्लियर बेटा, समझ में आ गई। दिस इज द सिस्टम ऑफ 2 पॉइंट चार्जेस। आगे करते हैं हम फॉर द सिस्टम ऑफ 3 चार्जेस। तो डायग्राम समझते हैं कि वी आर हैविंग 3 रूम्स A, B and C। अ फादर हैज 3 बॉयज चिल्ड्रंस, ठीक है, 3 बच्चे हैं उसके पास। तीनों बच्चों का झगड़ा हो जाता है और जो तीनों बच्चे हैं वो दूर दूर चले जाते हैं छोड़ के अपने घर को। क्लियर। पर उनके कमरे जो हैं वो हमने असाइन कर दिए A, B, C, दैट इज कॉल्ड रिस्पेक्टिव पोजीशंस। अब वही अगेन कहानी स्टार्ट हो जाती है कि अगर फादर अकेला तो नहीं रहने वाला, क्योंकि फादर को भी काम चाहिए, बुढ़ापा आया हुआ है। तो वो सबसे पहले एक बच्चे को फोन करता है, बेटा सब कुछ तेरा। अब बच्चे तो आपको पता है, आप भी बच्चे हो, लालची बड़ी जल्दी हो जाते हो। बच्चों को लगा ले भैया अब तो सब कुछ मेरा ही है, तो क्यों ना भागा भागा आऊं। वो दौड़ा दौड़ा आएगा अपने घर पे फटाफट से, क्योंकि आसपास कोई और उसका भाई नहीं है, लड़ाई झगड़ा नहीं होगा, कोई मशक्कत नहीं। इट मीन्स वर्क हैज टू बी डन कितना हो जाएगा यहाँ पर, W1 कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। समझ पाए आप। क्योंकि क्यों ऐसा 0 होगा, क्योंकि जब वो पहले वाला बच्चा जो यानी Q1 है जब आ रहा है तो बीच रास्ते में कोई भी चार्ज उसको डिस्टर्ब करने के लिए बैठा नहीं हुआ, तो पोटेंशियल कितना है वहां पर, 0। तो पोटेंशियल 0 गुना में आपका चार्ज तो है ही है, तो 0 गुना में चार्ज 0 ही हो जाएगा। अब दूसरा क्या आता है कि जब वर्क डन इन ब्रिंगिंग Q2 फ्रॉम इन्फिनिटी टू पॉइंट B, कुछ टाइम बाद पेरेंट्स को लगता है, बच्चे तो उसके हैं ना, वो तो आप पार्शियलिटी नहीं कर सकता, लेकिन हाँ बच्चे पेरेंट्स के साथ पार्शियलिटी कर लेते हैं, लेकिन पेरेंट्स पार्शियलिटी नहीं कर सकते। तो दूसरा बच्चा भी तंग होगा कहीं ना कहीं, पेरेंट्स को लगा कि लो उनको भी बुलाते हैं। तो बुलाने के लिए उन्होंने फ़ोन किया, तो उसने कहा चलो इतने दिन हो गए हैं, वो भी तंग हो गया। उसने सोचा पापा ने फ़ोन किया, चलो अब तो मैं आ ही जाता हूँ। वो आने लगा, तो बीच रास्ते में जैसे ही वो आ रहा था, तो जो पहले वाला बच्चा वहाँ पर अपने घर बैठा होता, उसको तो लगता है कि दोनों B और C पे कब्जा लगा के बैठा हुआ है। अब तंग तो होगा ना, वो आएगा तो उसको गुस्सा आएगा, तो उसको मनाना पड़ेगा। यानी किसको मनाना पड़ेगा, Q2 को मनाना पड़ेगा। इट मीन्स Q2 हैज टू ओवरकम द पोटेंशियल ऑफ किसका, Q1 एट पॉइंट B। B पे उसको ओवरकम करना पड़ेगा। अगर B पे उसको ओवरकम करना है तो उसके लिए उसको क्या करना पड़ेगा, वर्क करना पड़ेगा बेटा। क्लियर हो रही है बात, क्या करना पड़ेगा, वर्क करना पड़ेगा।
अगर वर्क करना पड़ेगा तो आप समझिए कि यहां पर W2 किसके बराबर आएगा, पोटेंशियल एट बी ड्यू टू ए इनटू में चार्ज कितना आएगा, Q1 डिवाइड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R12। ये तो क्या है पोटेंशियल, R12 क्या है बेसिकली, R12 यहां से लेके यहां तक का क्या है डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है, क्योंकि चार्ज का पोटेंशियल यहां से यहां तक आएगा ना बेटा, यहां से यहां तक, ये कितना हो जाएगा आपका R12 वेक्टर। क्लियर। सिमिलरली अब हम बात करते हैं वर्क डन, ध्यान से देखिएगा, वर्क डन इन ब्रिंगिंग Q3 चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू पॉइंट, कौन सा पॉइंट बेटा, C, तो कितना आएगा W3। तो W3 के लिए देखो बड़ा पंगे वाला काम होने वाला है, पोटेंशियल एट C ड्यू टू A एंड B गुना में क्या आ जाएगा, चार्ज। अब समझिए इस चीज को, देखिए अगर मान लीजिए आप समझना स्टार्ट कीजिए इसको, कि अगर मान लीजिए जब W3 यानी W3 बोल रहा हूं, Q3 चार्ज को आप लेके आ रहे हो, सभी चार्जेस को क्या कर रहे हो आप, इसको इस लोकेशन पे लेके आ रहे हो, इसको आप इस लोकेशन पे लेके आ रहे हो, इसको आप इस लोकेशन पे लेके आ रहे हो, तीनों चार्जेस को अपने अपनी जगह पे लेके आ रहे हो, सबके कमरे फिक्स हैं। तो जब आप Q3 को C पे लेके आओगे तो ऑलरेडी वहां पर दो बच्चे बैठे हैं, क्योंकि दो बच्चे जो बैठे हैं दोनों ने कब्जा लगाया हुआ है C पे, C वाले कमरे पे, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसको अगर यहां पर आना है तो दोनों भाइयों से क्या करनी पड़ेगी, साठगांठ करनी पड़ेगी, यानी उसको दोनों भाइयों का जो पोटेंशियल उस कमरे पे है उसको ओवरकम करना पड़ेगा। इट मींस वर्क हैज टू बी डन, वर्क हैज टू बी डन, करना पड़ेगा उसको वर्क। वो करना कैसे होगा, कैलकुलेट कैसे होगा मैथमेटिकली, पोटेंशियल एट सी ड्यू टू ए एंड बी। ए और बी पे क्या चीज है, आपके चार्ज हैं, तो कितना पोटेंशियल होगा बेटा बता सकते हो। अगर सी पे पोटेंशियल निकालूं, सी पे पोटेंशियल निकालूं किसकी वजह से बताओ, किसकी वजह से, ए की वजह से, तो कितना आएगा, Q1 डिवाइड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R1, कितना आएगा 13 आएगा बच्चों, चलो 13 लगा दिया, प्लस दूसरा पोटेंशियल 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R23, क्योंकि 23 आएगा 2 की वजह से 3 पे, समझ पाए हो, 2 की वजह से 3 पे, तो देख लीजिए। अब यहां पर अगर हम ध्यान से देखें तो ए की वजह से सी पे, यानी ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर आएगा, ये कितना आएगा 1 3। ऐसे ही बी की वजह से सी पे ये वाला पोटेंशियल आर कितना आएगा 2 3। समझ पाए हो, वेक्टर लगाना चाहो तो वेक्टर लगा लो, थोड़ा सा आपको भी ध्यान रखना है इस चीज का। तो यहां पर हमारे पास ये आ गया, ब्रैकेट में कौन सा चार्ज लेके आ रहे हो बेटा आप, कौन सा लेके आ रहे हो चार्ज, Q3, तो यहां पर कितना आएगा आपके पास Q1 Q3 डिवाइड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R13 प्लस Q2 Q3 डिवाइड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R23। क्लियर, ये हो गया आपका W3। अब टोटल अमाउंट ऑफ वर्क डन की बात करते हैं, टोटल अमाउंट ऑफ वर्क डन इन ब्रिंगिंग वेरियस चार्जेस फ्रॉम इन्फिनिटी टू देयर रिस्पेक्टिव पोजीशंस। ठीक है, वो कितना आएगा, W इज इक्वल टू W1 प्लस W2
प्लस W3 कितना आएगा देख लीजिए, Q1 Q2 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R12 आया बेटा। फिर उसके बाद Q2 Q3 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R23 प्लस Q1 Q3 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R13। समझ पाए हो? यहां तक समझ में आ रहा है? 112 है, 13 है, 23 है, ये टोटल वर्क डन है और किस में स्टोर हो जाएगा? U में, यानी पोटेंशियल एनर्जी में, विच इज स्टोर्ड इन टर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। क्लियर? नोट डाउन कर लो बेटा इस चीज को। कर लिया बेटा नोट डाउन? अच्छा, अब एक चीज सोचने की है इस आर्टिकल में कि जो आपका आंसर आया बेटा, ध्यान से आंसर पे आपकी निगाहें होनी चाहिए कि कितना आया। Q1 Q2, फिर उसके बाद आया Q2 Q3, फिर उसके बाद आया Q1 Q3। अब इस क्वेश्चन के अंदर हमने सबसे पहले क्या लिया? Q1 चार्ज को लेके आ रहे हैं, यही लेके आया ना, Q1 चार्ज को सबसे पहले लेके आए A पे। ऐसा तो भी हो सकता था कि अगर हम Q2 को लेके आते, ऐसा भी हो सकता था अगर हम Q3 को सबसे पहले लेके आते। तो बेसिकली अगर Q3 को पहले लेके आते तो 3-1 आंसर आता, 3-1 3-2। समझ रहे हो? मतलब बच्चे तो 3 है, चाहे आप पहले को बाद में लेके आओ चाहे तीसरे को पहले लेके आओ, 3 ही बच्चे हैं, रिपीटेड नहीं होंगे। वो रिपीटेड का मतलब इस आंसर में हमारा 1-2 आया तो 2-1 को अगर आता है तो या तो 2-1 ही लेंगे या फिर हम क्या लेंगे? 1-2 लेंगे। ऐसे 2-3 लेंगे या 3-2 लेंगे। अगर हम इसके आंसर मतलब 3 ही आए, हमारे 3 पोर्शन है, 1 2 एंड 3। अगर इसके अंदर हम लिख दें 2-1 अलग से कर दें, 3-1 3-2 अलग से कर दें, 3-1 अलग से कर दें और ये सोचे कि हमारा आंसर डबल होगा, तो नहीं, रिपीटेड नहीं होंगे। तो फॉर दिस सिस्टम ऑफ n चार्जेस ले रहे हैं हम। थर्ड जो हमारा आ रहा है, क्या आ रहा है बेटा? थर्ड, फॉर दिस सिस्टम ऑफ n चार्जेस। ध्यान से देखिएगा, फॉर दिस सिस्टम ऑफ n चार्जेस, तो इसी को देख के लिखना है हमने। अब ध्यान से देखिए मैं क्या करने वाला हूं, जो समझना है आपने। मैंने सबसे पहले लगाया, सबसे पहले तो 1/4 पाई सभी में से कॉमन आ रहा है बेटा, ध्यान से देख लीजिए, आ रहा है ना सभी में से कॉमन। चलो ये चीज कॉमन आ रही है। मैंने एक समीशन लगाया, I इज इक्वल टू 1 to n, ठीक। दूसरा समीशन और लगाया, J इज इक्वल टू 1 to n। यहां पर मैंने लिखा QI QJ डिवाइड बाय RIJ, ठीक है, RIJ। और साथ में यहां पर एक कंडीशन और इंप्लीमेंट कर दी, I नॉट इक्वल टू J, I नॉट इक्वल टू J। समझिए अब इस चीज को क्या पंगा है, आपको ये समझना है। अब अभी मैंने थोड़ा इसमें छोड़ा है, थोड़ा ध्यान से देखिएगा। मैंने I की वैल्यू ले ली 1 to n, I की वैल्यू क्या ली? 1 to n। लेट अस सपोज आपने I की वैल्यू ले ली 1, I की वैल्यू ले ली 1, तो यहां पर कितना आएगा? 1, और यहां पर भी कितना आएगा? 1। अब जो J की वैल्यू है बेटा, ध्यान से देखना, I को फिक्स कर दिया, I की वैल्यू कितनी ली मैंने? 1। अब मैं I को नहीं छेड़ूंगा, J की वैल्यू लूंगा मैं 1 to n, यानी पहले लूंगा 1, तो कितना आएगा? Q1, और यहां पर भी कितना आएगा? J कितना आएगा? 1, Q1 J1, J की वैल्यू कितनी आएगी? 1, तो Q1 क्या ऐसा आंसर आ रहा है? कहीं पर 1-1 आ रहा है, 2-2 आ रहा है? नहीं आ रहा ना, तो इसका मतलब I नॉट इक्वल टू J। समझ गए? अब J की वैल्यू मैंने अभी बोला आपको, I की वैल्यू क्या है? फिक्स, I की वैल्यू 1 रहेगी, लेकिन J की वैल्यू क्या चलेगी? 2। 1 2 आ रहा है, 1 2 बेटा, बिल्कुल आ रहा है 1 2, तो 1 2 आ जाएगा। यहां पर कितना आ जाएगा? 1 2, ठीक है। फिर 1 3, तो 1 3 आ रहा है आपका, 1 3 आ जाएगा, ठीक है। मैं 3 चार्जेस के लिए पहले आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं। अब 3 तक चला गया n, खत्म होगी कहानी। अब I की वैल्यू 2 लेते हैं दोबारा से। अब 2 लिया हमने, I की वैल्यू कितनी आएगी? 2। I की वैल्यू क्या आई? 2, और J की वैल्यू फिर अगेन 1 से 3 चलेंगे, फिर 2 2 2, ये भी 2 ये भी 2,
क्या था इसमें कहीं 2 2 नहीं था, तो i नॉट इक्वल टू j। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, अब j की वैल्यू कितनी चलेगी, कितनी चलेगी 3, तो 1 3 1 3 क्लियर, नहीं 2 3 सॉरी 2 3, क्योंकि i की वैल्यू 2 ले रहे हैं ना, 2 और ये 3, तो 2 3 हमारे पास है। लेकिन इस क्वेश्चन में देखिए अभी हमने लिया i की वैल्यू 1 और इसकी ली थी 2, तो 1 2 1 2 रिपीट होगी ना दोबारा से, मतलब इसकी दो वैल्यू आ गई हमारे पास, एक तो 1 2 आई थी और एक 2 1 आ गई, समझ रहे हो 2 1, क्योंकि ये 2 ले रहे हैं हम, ध्यान से मैं थोड़ा एक्सप्लेन कर रहा हूं, इसकी वैल्यू अब 2 ले रहे हैं, ध्यान से अब 2 ले रहे हैं और इसकी कितनी ले रहे हैं 1। तो पहले जब पहला केस था इसकी वैल्यू 1 थी और इसकी 2 थी, 1 2 और अब आया 2 1, तो 1 2 और 2 1, बात तो एक ही है, चाहे 2 को पहले ले आओ कमरे में या फिर 1 को ले आओ, इसका मतलब दो आंसर बन गए हमारे, तो इसमें 1 2 भी आ गया इसके अंदर और 2 1 भी आ गया, तो इसका मतलब क्या हुआ, आधा आंसर आना चाहिए था। तो यहां पर क्या करेंगे, ब्रैकेट में, इसको ब्रैकेट में क्लोज किया और यहां पर क्या लगा दिया 1/2, क्योंकि इस एक्सप्रेशन के अंदर हमारे 1 2 भी आ रहा है और 2 1 भी आ रहा है, यानी दो आंसर आ रहे हैं, दो बार रिपीट होगी चीज, तो हमें चाहिए एक बार, चाहे 1 को ले आओ पहले चाहे 2 को ले आओ, तो दो आंसर आ गए, उसको आधा कर दो 1/2, तो ये बन जाएगी आपकी पोटेंशियल एनर्जी, ध्यान से सुनिएगा, पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू सिस्टम ऑफ n चार्जेस। ओके, सो प्लीज डू केयरफुल, आपको ये करने हैं अपनी कॉपी में, क्लियर, अच्छे से कीजिए। अब नोट्स बना रहा हूं मैं, आप नोट्स अपनी कॉपी पे बना सकते हैं देख देख के, क्लियर। पहले मैं वीडियो जो बोर्ड पे बना रहा था शायद वो आपको समझ ना आ रही हो या आपको लग रहा है कि बहुत ज्यादा डीप करवाते हैं, अब मैंने नोट्स की फॉर्म में बनाना स्टार्ट किया बेटा, इसलिए प्लीज डू इट केयरफुल, राइट डाउन ऑन योर कॉपीज, मेक द नोट्स। थैंक यू वेरी मच।